बेटा आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, जितने भी भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है जितने भी बार, तो उसके एक पार्ट को हम कवर करेंगे। लगभग भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए हैं वो 44वें संशोधन तक के क्वेश्चन हमने इस भाग में रखे हैं, क्योंकि दोनों भाग के क्वेश्चंस को कवर कर पाना मुश्किल था और लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाती। तो इसलिए हमने 30 मिनट की क्लास रखी और 30 मिनट की क्लास में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर तुम लोग लाइक करते हो तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से। हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सबसे पहले हम जड़ पे ही चलेंगे कि ये बताइएगा संविधान संशोधन करने का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है। तो बेटा बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन ए धारा 361 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 368 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 386 के अनुसार और आपका ऑप्शन डी है धारा 390 के अनुसार। भारतीय संविधान में संशोधन किसके अनुसार होता है? तो बता दें बेटा, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है आपका मूल कर्तव्य। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रणाली। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, ऑप्शन डी 4 प्रकार से और ऑप्शन सी 4 प्रकार से, ऑप्शन डी 5 प्रकार से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बता दें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है तुम्हारा, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए संसद में किसी भी एक सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में। संसद में किसी भी सदन में आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसद के किसी भी सदन में। आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी केवल राज्य विधानसभाओं में और ऑप्शन डी है संसद में किसी एक सदन में। क्वेश्चन नंबर 6 जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संसद के किसी भी एक सदन में। क्या सही उत्तर हो जाएगा? संसद के किसी भी एक सदन में आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बेटा से बता दें क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, ऑप्शन बी अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन सी अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, ऑप्शन डी अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बेटा बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जाता है अकेले संसद के द्वारा। किसके द्वारा, अकेले संसद के द्वारा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या राज्य विधानमंडल, क्वेश्चन कह रहा है क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी यदि मामला राज्य के हितों में संबंधित हो, ऑप्शन डी यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा दे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी नहीं कर सकता। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बेटा बता दें क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी है आपका 1958 में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो बेटा बता दें क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है, प्रथम संशोधन की जो बात चल रही है तो वो हुआ था ऑप्शन बी अर्थात 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था। ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी है 1955 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1950 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ था प्रथम बार। संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ था प्रथम बार 1951 में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। ऑप्शन ए
देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा स्थानीय स्वायत्त शासन से। क्वेश्चन नंबर 13 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जो उत्तर हो जाएगा कुछ राज्यों में कृषि सुधार से। किससे? कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कब हुआ? तो ये हुआ 1951 में। कब? 1951 में, 1951 में। बात करते अगला, भूतकालिक प्रभाव लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 10वां, और ऑप्शन डी है आपका 13वां। ठीक है, कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? तो बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन, 11वां संशोधन, 12वां संशोधन, और आपका डी ऑप्शन है 14वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15 का बेटा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11वां संशोधन जो है वो ये सब कहता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 12वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है आपका 18वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन के तहत ये सब डिसाइड किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? समझ लेना बेटा, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां, और ऑप्शन डी 36वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 13वां संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि नागालैंड एक भारत का राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 22वां, और ऑप्शन डी 35वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 18वां संविधान संशोधन के तहत ये सब किया गया था। बेटा आप लोगों को ही मेहनत से पढ़ना होगा, आप लोगों को ही 30 मिनट निकालने होंगे, चाहे आप कैसे भी करके निकालें, चाहे हंस के निकालें, चाहे रो के निकालें। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, देखो यूपीएससी है, एसएससी है, ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी विभाग के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, बिना मेहनत के
अगर नौकरी मिल जाए तो पूरा भारत गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता आज, और सबसे ज्यादा तो वो लोग एम्प्लॉय होते जो बिल्कुल ही आलसी हैं, जो कुछ काम नहीं करना चाहते। बेटा, कोयले की खान से हीरा निकलने के बावजूद भी तराशा जाता है। आप तो फिर भी इंसान हैं, अपने आप को मेहनत के बलबूते पर तराश करके आगे सफलता की ओर ले जाइएगा। आपको मेहनत नहीं करेंगे आप तो आपको सफलता मिलने से रही। आप फैक्चुअल बातों को समझने की और सोचने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिकल बातों को। किताबी बातों से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपका टारगेट है एक दिन में 100 क्वेश्चन अटेंड करने का या एक दिन में 100 क्वेश्चन को याद करने का, तो आप उन 100 क्वेश्चन को ही याद करिएगा, लेकिन याद करिएगा। अपने आप को एक्सक्यूज देना, अपने आप को बहाना बनाना, नेट नहीं है, फोन शट डाउन है या और भी ढेर सारे बहाने बनाना है, ये एक्सक्यूजिंग करना बंद करें। अगर मेहनत करनी है, पढ़ना है, तो आपको हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 15वां संविधान संशोधन, 21वां, 24वां और 31वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत ये सब हुआ है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान को है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देशी नरेशों के प्रिविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? देशी नरेशों के प्रिविपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 27वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 30वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बेटा क्वेश्चन 22 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 26वां। ऑप्शन बी आपका 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये सब हुआ है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2-3 बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से सीरियसली थोड़ा लेना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? ऑप्शन ए
30वां संविधान संशोधन अधिनियम, 31वां, 32वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 33वां संविधान संशोधन अधिनियम? बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये हुआ है कि लोकसभा की जो सीटें होंगी उनकी अधिकतम संख्या वो आपकी रखी जाएगी 545। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 32वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 34वें, सी 35वें और डी है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आप मुझे ये बताइए सिक्किम की कैपिटल क्या है भी या नहीं भी है? आपको ये बताना है। सिक्किम राज्य भी है या नहीं है, आपको ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? पूर्णतः राज्य का दर्जा, समझ लेना क्वेश्चन। पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 36वां, 37, 53वां और 22वां। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके तहत सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्त की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बता दो, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, अर्थात आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। किसे? तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसे। ठीक है, ये आप देखेंगे जब इसे आप पढ़ेंगे, संविधान संशोधन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन कितना बड़ा था। कुछ संविधान संशोधन उसमें ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में पूछे नहीं गए आज तक, तो वो हमने जो भी नोट्स कराए हैं उसमें नहीं लिए हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन में पूछे गए सारे के सारे संविधान संशोधन हमने नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है आपका 4वें संशोधन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा
भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 29 का बेटा सही जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उन्हें जोड़ा गया? ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संशोधन, ऑप्शन सी 43वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है आपका 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन को तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप 42वें संविधान संशोधन को जितना अधिक पढ़ सकें, जितना अधिक समझ सकें, आप 42वें संविधान संशोधन को उतना अच्छे से समझ लें। तो आपका इसका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए 24वें, 42वें, 44वें और डी 16वें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बेटा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये अथॉरिटी है संविधान को। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संशोधित किया गया किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन, 34वें, 42वें और 44वें। क्वेश्चन नंबर बेटा 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को एडिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रस्तावना से पूछ लिया जाता है और ये संशोधनों से तो 99% आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कम से कम इस क्वेश्चन को मैंने 20 से 25 बार देखा है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए 40वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 52वें संशोधन के द्वारा। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। बेटा अगर तुमने संशोधनों में या आपने 42वां संशोधन पढ़ लिया तो आपका बहुत ज्यादा संविधान कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, LM सिंघवी समिति, हुकुम सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी है 52वां। क्वेश्चन नंबर 35 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 38वां, 25वां या 44वां। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? क्वेश्चन नंबर बेटा 37 है और क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 45वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये सब किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतः स्थापित किया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो वन है, वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां और ऑप्शन डी है 44वां। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या है वो बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन ए संघीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या है? किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट कर ली, एक बार प्लीज लाइक करते हुए जरूर चले जाइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन बहुत